हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग इलेक्ट्रिकल एसी पढ़ते हैं। एसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम लोग समझते हैं, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ एसी के नाम से जानते हैं। एसी क्या होता है, एसी कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। जब हम एसी को जनरेट करते हैं तो जनरेटर आप लोग देखे होंगे, जनरेटर को क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करवाते हैं तो उससे हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते एसी के पैराग्राफ को। तो सर्कुलर को क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म में उसे बदलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको वृत्ताकार का आकार दिख रहा होगा। जब जनरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं तो क्या करते हैं, उसे वृत्तीय कक्ष में घुमाते हैं, जिसे हम सर्कुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसी को क्या किया गया है, इसी को एक पैराग्राफ में डिनोट किया गया है, जिसे हम लीनियर फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है, कंडक्टर है। ए और बी क्या है, कंडक्टर है। इसको हम वृत्तीय कक्ष में घुमाते हैं। जब हम ए और बी को किसी थीटा एंगल से घुमाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कि लीनियर फॉर्म में थीटा मान में क्या होता है, कुछ मान में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को घुमा करके थीटा में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर भी थीटा का मान में परिवर्तन होता जाता है। अब बात आती है कि थीटा का मान में परिवर्तन करने के दरमियान वह कौन सा थीटा एंगल होगा जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा। तो आप देख रहे हो कि थीटा, ये कंडक्टर ए और बी जो है वो हर एक डिग्री पर मान को क्या कर रहा है, बदल रहा है और एक मैक्सिमम मान को लाएगा। कब लाएगा, तो ये हमारा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पैराग्राफ में कि मैक्सिमम मान कहाँ प्राप्त हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ प्राप्त हुआ है तो 90 डिग्री पर। उसके बाद जैसे जैसे हम फिर कंडक्टर के डिग्री को बढ़ाते हैं, एंगल को चेंज करते हैं, वो क्या होता है, वोल्टेज का मान डिक्रीज करने लगता है। तो एक मैक्सिमम मान क्या होगा, वोल्टेज का मैक्सिमम मान होगा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर हमारा प्राप्त होता है। उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये हमारा जो ग्राफ दिख रहा है ये हाफ साइकिल है। हाफ साइकिल कहने का मतलब है 1 से 180 डिग्री तक, जिसमें हम पॉजिटिव टर्म्स को लेते हैं, इसे हम फेज के नाम से जानते हैं। फेज और न्यूट्रल हमेशा एसी में होता है और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा डीसी में होती है। तो 1 से 180 डिग्री ऊपर है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, और ये 180 डिग्री से 360 डिग्री है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो इस तरह हमारा फेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और न्यूट्रल थर्ड क्वाड्रेंट में जनरेट होता है। जैसे जैसे हम थीटा का मान में परिवर्तन करते जाते हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली इस फॉर्म से यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री से यहाँ स्टार्ट होता है। जैसे जैसे फेज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल भी चलता है। उस तरह वो फेज बढ़ते जाता है, न्यूट्रल तक चलते जाता है और फेज न्यूट्रल इस तरह से चलते जाता है। और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ हमारा कभी फेज न्यूट्रल बन जाता है और कभी न्यूट्रल फेज बन जाता है।